तो अब तक हमने नॉर्मल वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, वर्चुअल होस्टिंग देखा कैसे करते हैं। अभी पॉइंट आता है हाउ टू सिक्योर दी वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट को कैसे सिक्योर करें। तो उसमें दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक तो मतलब अलाउ डिनाई कैसे करें, दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है कि हाउ टू इन्वोक यूजर नेम पासवर्ड मेथडोलॉजी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर बताइए, स्लैश etc httpd conf/httpd.com। तो बेसिकली आपको जिस भी वेबसाइट को आपको सिक्योर करना है, ठीक है, उसकी आप डायरेक्टरी को सिक्योर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट yahoo.example.com, इसको अगर सिक्योर करना है, ठीक है, अगर इसे सिक्योर करना है तो मैं इसकी डायरेक्टरी को सिक्योर करूँगा www याहू। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो इसके लिए हम डायरेक्टरी टैग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी। ठीक है, अब डायरेक्टरी टैग की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्टरी विद डायरेक्टरी नेम, कौन सी आप जो है डायरेक्टरी सिक्योर कर रहे हो। मानो मैं सिक्योर कर रहा हूँ www याहू फोल्डर को, डायरेक्टरी ब्लॉक करेगा। HTML के लिए की तरह ही जैसे एक टैग आप स्टार्ट करते हो, वैसे ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उस टैग को क्लोज करो। ठीक है, ये अपाची कॉन्फ़िगरेशन में ब्लॉकिंग का तरीका हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस डायरेक्टरी के साथ हमें क्या करना है, अब डायरेक्टरी में हम क्या बताएंगे कि भाई हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो उसका जो टैग है वो है अलाउ ओवरराइड। ठीक है, वैल्यू, ओके, ऑथ कॉन्फिग। ठीक है, सारा भी स्मॉल लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, प्रेफर्ड वैल्यू जो रहती है वो वर्ड्स के पहले लेटर को आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टैग अगर आप इन्वोक करते हो और कॉन्फिग वैल्यू से अलाउ ओवरराइड, नॉर्मली नन रहता है। ठीक है, देखो अगर मैं सर्च करता हूँ अपवर्ड्स एस्केप क्वेश्चन मार्क, इस टैग को अगर सर्च करता हूँ, कैपिटल ए था, अलाउ ओवरराइड, नेक्स्ट, देख रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट देखो मैक्सिमम नन है। ठीक है, यानी कि हम ऑथेंटिकेशन इन्वोक नहीं कर रहे। ठीक है, तो
तो ये भी आप देख रहे हो ये कहाँ है, डायरेक्टरी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो याद से हमें क्या करना है, अलाउ ओवरराइड इज ऑथ कॉन्फिग, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं कि अलाउ ओवरराइड ऑथ कॉन्फिग से होता क्या है। अब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है कि अगर अलाउ ओवरराइड इज इक्वल टू ऑथ कॉन्फिग है, तो आपकी वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो भी एक्सेस फाइल है उसके हिसाब से आप ऑथेंटिकेट करोगे। अब वो एक्सेस फाइल किस नाम से होगी, वो भी आपका डिफाइंड है, ठीक है। जैसे सर्च करो, सर्च एक्सेस फाइल, अरे एक्सेस फाइल होना चाहिए भाई। तो सिर्फ एक्सेस, ये टैग एक्सेस फाइल नेम होना चाहिए, लेकिन पार्ट तो आना चाहिए ना। सर एक्सेस एक सिर्फ लिख के देखो तो सिर्फ एक्सेस। डॉट एच टी एक्सेस सर्च कर लेते हैं। देख रहे अलाउ ओवरराइड कंट्रोल में वो क्या कह रहा है कि अगर आप ऑथ कॉन्फ़िग यूज कर रहे हो, देख रहे, तो डॉट एच टी एक्सेस फाइल विल बी दी फाइल। क्लियर। एक बार ये और नेक्स्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने एक्सेस फाइल डेफिनेशंस जो है ना, वो टैग अभी आर एच एल 7 में अवेलेबल नहीं है, आर एच एल 6 में होना चाहिए, ठीक है। जिसमें वो नाम डिफाइन करता है कौन सी फाइल एक्सेस फाइल हो, ठीक है। क्लियर। तो अभी क्या है, एज्यूम करना पड़ेगा कि ठीक है यार ये डॉट एक्सेस फाइल ही होती है, ठीक है। लेकिन टैग नेम है एक्सेस फाइल नेम, उसके आगे आप डॉट एस टी एक्सेस मैंशन कर दो, ठीक है। मैं एक बार इधर आपको दूसरे वर्जन का दिखा देता हूँ। आर एच एल 6 सर्वर सेव्ड है मेरे पास। 2 मिनट। थोड़ा सा मॉड्यूलर करने में ये जो है वी आई स्लैश ई टी सी स्लैश एस टी टी पी डी कॉन स्लैश एस टी टी पी डी डॉट कॉम। अभी सर्च करें, देखो एक्सेस फाइल, सेट इग्नोर दिस, ठीक है। सर्च प्रोसेस फाइल, देख रहे हो एक्सेस फाइल ने, इस टैग में क्लियरली नाम डिफाइंड है, ठीक है। हाँ जो कि आर एच एल 7 में वो डेफिनेशन यहाँ नहीं दे रही, किसी और फाइल में कहीं ना कहीं होगा, या वो एज्यूम कर रहा है डिफॉल्ट, ठीक है। क्लियर। तो इस नाम की जो भी फाइल होगी, मतलब मैं नाम बदल सकता हूँ, मैंडेटरी नहीं है कि डॉट एस टी एक्सेस ही होगा। क्लियर है। तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो हम जो है आर एच एल 7 में डॉट एस टी एक्सेस फाइल नेम टैग नहीं है, ठीक है। तो हम उसको एज इट इज समझ लेते हैं कि इस टैग से हम एक्सेस फाइल नेम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। टैग नेम क्या है, एक्सेस फाइल नेम। क्लियर है। यस सर। तो यहाँ वो टैग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अलाउ ओवरराइड ऑथ कॉन्फ़िग करने से जो डायरेक्टरी आप सिक्योर कर रहे हो उस डायरेक्टरी के अंदर एज्यूम्ड है कि डॉट एस एक्सेस फाइल होगी। क्लियर। अब उसके अंदर क्या डिटेल लेने, देखो हम हर चीज़ तो रट नहीं सकते, ठीक है। तो मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ।
कि आप अपने ब्राउज़र पे जाओ और फिर सर्विस HTTPD रीस्टार्ट अगर करा हुआ है और HTTPD मैनुअल पेज आपने लोड किया हुआ है तो ये आपका वेब पेज स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट मैनुअल। ठीक है, अब इसमें आपके जो है बहुत सारी हेल्प है। अब जैसे देखो क्लिक करके .htaccess फाइल के बारे में बता रहा है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बारे में बता रहा है, देख रहे हो? तो वो क्लियरली बता रहा है कौन कौन से डायरेक्टिव्स होते हैं और .htaccess के लिए एक्सेस फाइल नेम से उसका नाम डिफाइन होता है। अलाउ ओवरराइड में आपका क्या प्रॉपर्टीज देंगे जब .htaccess को सर्च करेगा। ठीक है, इसमें अलग अलग टैग्स हैं जो कि HTXS के अंदर भी डिफाइन होंगे, जैसे ऑथ टाइप क्या है, ऑथ नेम क्या है, ऑथ यूजर फाइल क्या है, अगर ग्रुप लेवल पे कर रहे हो तो ऑथ ग्रुप फाइल क्या है। ठीक है, रिक्वायर टैग क्या है। ठीक है, क्लियर। अब जैसे उसने बाकायदा हेल्प में बहुत क्लियर टैग नेम्स और उनके डिटेल दिए। आप अगर उसको रीनेम करके डॉट कॉन्फिग करना चाहते हो या डॉट माई ऑथ करना चाहते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, उस नाम से वो फाइल प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लियर है? तो जब आप अलाउ ओवरराइट ऑथ कॉन्फ़िग करते हो, ठीक है, तो वो क्या एज्यूम करता है ये देखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपने अगर डायरेक्टरी बताई www, माउस बड़ा दुखी। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन। ठीक है, तो अगर आपकी डायरेक्टरी थी फॉर एग्जांपल www htdoc/example, जिसमें आप एक्सेस प्रोवाइड करा रहे हो, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये एज्यूम्ड होता है कि .htxs या तो where htdoc एग्जाम्पल में होगी या where htdoc के अंदर होगी या www के अंदर होगी या स्लैश के अंदर होगी। ये सारे पाथ में सर्च होती है। ठीक है, इसलिए कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग काम भी होता है। ठीक है, तो आपकी ये .htaccess फाइल, अब हमारी डायरेक्टरी जैसे where www याहू है, तो आपकी .htaccess फाइल where www याहू में भी हो सकती है, where www में भी हो सकती है, where के अंदर भी हो सकती है और स्लैश के अंदर भी हो सकती है। क्लियर? ये इंटरनली पूरा सीक्वेंस है उसका चेक करने का .htaccess का, यानी कि इसमें से किसी भी डायरेक्टरी में आप .htaccess रख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके HTXS का एक एग्जांपल, क्योंकि हमें जो है सारा कुछ रटने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल यही देखो एक, ठीक है, सिंपलेस्ट है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और आपको शिफ्ट जी लास्ट में जाते हैं। ठीक है, अब हमारी डायरेक्टरी क्या है, where www या हमें इसके अंदर .htaccess क्रिएट करनी है, तो इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, vi/www/yahoo.htaccess, क्योंकि एक्सेस फाइल नेम से ये नेम डिफाइंड है। इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट वी जो हमने कॉपी किया। तो इसमें बेसिकली हमको मिनिमम क्या चाहिए, ऑथ टाइप चाहिए, ऑथ नेम चाहिए, ऑथ यूजर फाइल चाहिए। अभी ग्रुप लेवल नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, ऑथ ग्रुप फाइल हटा देंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या कह रहे हैं, ऑथ टाइप इट इज़ अ बेसिक टाइप। ठीक है, क्लियर। हम कोई कॉम्प्लेक्स फाइल और वो सब नहीं, टेक्स्ट बेस्ड फाइल जैसे ETC पासवर्ड मैनेज होती है उस टाइप की पासवर्ड फाइल यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा जो है बेसिक मेथडोलॉजी है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड, ये ऑथ नेम क्या है, ये जस्ट एक कमेंट है। ठीक है, मैं कोई भी कमेंट दे सकता हूँ। ठीक है, escape you insert,
ये मैसेज जो है जब सिस्टम आपसे पासवर्ड पूछेगा तो उसके ऊपर एक टाइटल में इसका ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा जो भी आप दे रहे हैं, ठीक है। ऑथ यूजर फाइल नेम, ये वो फाइल है जहां आपने पासवर्ड डेटाबेस बिल्ड करना है। क्लियर? जहां आपने पासवर्ड डेटाबेस बिल्ड करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे वेबसाइट कंटेंट जो है वो /www/yahoo में है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ याहू के अंदर फाइल का नाम वैसे .st पासवर्ड जो नाम दे दो, ठीक है। अब इस नाम की फाइल होनी चाहिए जिसमें आपके यूजर नेम पासवर्ड सेव होंगे, ठीक है। क्लियर? अभी हम ग्रुप लेवल नहीं कर रहे, तो हम खाली रिक्वायर के अंदर कहते हैं वैलिड हाइफन यूजर। क्लियर? इसका एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं, अभी सेव करके मैं दिखा देता हूँ। इसको अगर आप VIM में करते तो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी दिखा देता, तो हमें पता लगता है कि कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो जो जो सिस्टम क्लॉजेज हैं ना, जो वैल्यूज़ हैं, वो कलर में दिखा करके आपको सिंटेक्स पता लग जाता है कि हाँ परफेक्ट है, ठीक है। तो हमें यहाँ से अभी कनेक्टिविटी क्या हुई, देखो वैर www डायरेक्टरी को हमने सिक्योर किया, उस डायरेक्टरी ब्लॉक में हमने लिखा अलाउ ओवरराइड कॉन्फिग। उसकी वजह से सिस्टम क्या कहता है, इस डायरेक्टरी के अंदर .htaccess फाइल होनी चाहिए। उस एक्सेस फाइल के अंदर क्या लिखा है कि यूजर डेटाबेस कौन सा है या ऑथ यूजर फाइल कौन सी है जहां से हम यूजर नेम पासवर्ड पैच करके ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? अब इससे हमें क्या पता लगा कौन सी फाइल है, where www.yahoo/.st पासवर्ड नाम की फाइल। इसे कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि इसी फाइल में हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। क्लियर? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए टूल है st पासवर्ड, ठीक है। पहली बार ही आप कर रहे हो क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो -c यूज करोगे पहली बार। क्लियर? दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। M फॉर MD5 पासवर्ड, ठीक है। अब ये आपने कहाँ क्रिएट करना है, वो फाइल नेम आप लिख दो /www.yahoo/.st पासवर्ड, क्योंकि यही फाइल नेम आपका जो है .htaccess के अंदर ऑथ यूजर फाइल के अंदर मेंशन्ड है। सेम फाइल नेम होना चाहिए, गलत नाम होगा तो एक्सेस नहीं होगा। स्पेस यूजर नेम, ओके, मेरा यूजर का नाम है web1। क्लियर? एंटर। वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। मेरा पासवर्ड सेम रख लेते हैं web1। एंटर। web1। तो एडिंग यूजर पासवर्ड ऑफ web1, अभी कैट करके आप इस फाइल को देख सकते हैं, ठीक है। एक यूजर की एंट्री है विद पासवर्ड, ठीक है। चलो और यूजर क्रिएट करते हैं, और इस बारी क्या करते हैं, चलो web2 करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं -c हटाया नहीं है, जबकि हटाना चाहिए। मैंने क्या बोला था, पहली बारी आप जो है c लगाओगे, दोबारा नहीं लगाओगे। अब मैंने -c हटाया नहीं है, उसका इफेक्ट देखो, कैट कर रहा हूँ, ओवरराइट हो गया। ओवरराइड। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, खाली फाइल पहली बार ही क्रिएट होगी, बार बार सी लगाओगे तो लास्ट वाला यूजर रह जाएगा, बाकी सारे हट जाएंगे। क्लियर? तो हमें ध्यान क्या देना है कि जब यूजर जो क्रिएट करना है, ठीक है, ये सी हटा देना है, पहली बार ही सी होगा, ठीक है। क्लियर? तो अभी मैंने यूजर विद द सेम नेम क्रिएट कर दिया। अब कैट करके देखो, दोनों यूजर आ गए। क्लियर है कि नहीं? आपको मैंने पहले ही सर्विसेज में दिखाया था कि जो अपाची सर्विस चल रही है वो अपाची यूजर नेम और अपाची ग्रुप के हिसाब से चल रही है, नहीं? तो ध्यान रखना, आप जो परमिशंस दोगे ls -ld
जैसे डायरेक्टरी है याहू, ये एक्सेसिबल होनी चाहिए। यहाँ तो अदर लेवल पे रीड एग्जीक्यूट है ना, इसका मतलब कंटेंट्स एक्सेसिबल है। क्लियर? उसी तरह से डॉट एस टी एक्सेस फाइल को अगर देखें, ठीक है, इस समय डी हटा देते हैं क्योंकि डायरेक्टरी नहीं है ये, उसमें भी अदर लेवल पे रीड है। क्लियर? कई बार हम सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, परमिशन देते हैं 640। अगर 640 दिया तो इस फाइल को या डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर अपाची को बनाना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि ग्रुप यस सर। लेवल पे कम से कम उसको रीड परमिशन चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करने के लिए। क्लियर? तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट जो है वो हो गया। ओके, हम RH7 पे हैं, बार बार भूल जाते हैं। सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTP, सर्विस रीस्टार्ट हो गई। हम चाहें स्टेटस देख लें इसका। तो सर्विस स्टार्ट भी है, एक्टिव भी है, प्लस इनेबल्ड भी है। ठीक है, क्लियर? तो अब इसको चेक करें। ठीक है, चेक करने के लिए जस्ट ओपन दी वेबसाइट। वेबसाइट का नाम क्या था? yahoo.example. ठीक है, अब इस साइट को आपने एक्सेस किया, उसने क्या पूछा? यूजर नेम एंड पासवर्ड। और देखो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, जो आपने दिया था कमेंट, रेंजर पासवर्ड रिक्वायर्ड। क्लियर? यूजर नेम, चलो मैं देता हूँ वेब1, इसका पासवर्ड वेब1। ठीक है, ओके, एंटर। पासवर्ड उसने कंसिडर कर लिया, मुझे सेव करना नहीं करना है, ये तो वेब ब्राउज़र की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वेबसाइट इज ओपन। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, देखो वर्कआउट करना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब इस साइट को इस ब्राउज़र पे आप कितनी बार भी खोलो, क्योंकि कैश हो चुका है, ऑथेंटिकेशन दोबारा नहीं मांगे। देखो अभी मैं कहता हूँ yahoo.example.com, इस बार ये ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा, देख लो। क्लियर? क्योंकि ये कैश हो चुका है। ठीक है, तो कई बार ये अगर टेस्टिंग करनी है तो हिस्ट्री क्लियर करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एच, हिस्ट्री आ गया, डिलीट 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 डिलीट, मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये हिस्ट्री आपने डिलीट करी। ठीक है, yahoo.example.com, इसको रीस्टार्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एच, डिलीट करते हैं, ये दोबारा आना चाहिए हिस्ट्री। yahoo.example.com, ये तो सिंगल साइन ऑन की तरह है। मेरे को लग रहा है इसकी कैश पूरी डिलीट नहीं हो रही है, एवरीथिंग। ब्राउजर क्लोज करके ओपन किया था। हाँ सर, क्लियर ये इज। देख, इसके डिटेल्स में जाएंगे ना, तो इसमें सब कुछ नहीं हो रहा होगा, एवरीथिंग करते हैं। हाँ देख रहे हैं ना, फॉर्म एंड हाँ सर्च हिस्ट्री, जैसे ऑफलाइन वेबसाइट डेटा देख रहे हैं, साइट प्रेफरेंसेस,
ये डिलीट नहीं हो रही, देख रहे हो। अब ये क्लियर करता हूँ मैं कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आप करो याहू डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, आ गया, क्लियर है। तो अगर एनकैश एक बार हो गया तो ये दोबारा जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है, अगर अलाउ हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि चेक करने के लिए कैश क्लियर करना, ठीक है। अब चलो दोबारा टेस्ट कर लेते हैं वेब टू यूज़र को भी, एक गलत पासवर्ड दे के देखते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, जब तक आप सही पासवर्ड नहीं दोगे तब तक वो नहीं मानेगा। सही पासवर्ड दिया, कंसिडर, क्लियर है। साइट ओपन, ओके। अब वेबसाइट को चेक करने के लिए कमांड लाइन टूल्स भी हैं, ठीक है। चाहो तो एक टेक्स्ट बेस आपका ब्राउज़र भी है, ठीक है? उसमें कैसे काम करेंगे, जैसे आपका एक पैकेज है ई लिंक्स, मैं इंस्टॉल इंस्टॉल कर देता हूँ। ई लिंक्स आपका इंस्टॉल है। अब इसको कैसे करना है, लेट्स से yahoo डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये टेक्स्ट बेस है, ठीक है। तो टेक्स्ट बेस है, नॉर्मली इसमें कोई एनकैशमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बार बार आपका जो है पूछेगा ही पूछेगा। सर्वर कुड नॉट वेरीफाई द ऑथराइज एक्सेस टू द डाटा, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ देखो, यहाँ क्लिक करो, आपका फाइल मेनू आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मानो आप एग्जिट करते हो, यस, सर मैं रीस्टार्ट। डिस्कनेक्ट हो गया था ये। तो पासवर्ड प्रॉपर दोगे तब होगा, ठीक है। ओके, अभी यहाँ देखो ओके बटन, इसमें भी हिस्ट्री मैनिपुलेशन, कोई हिस्ट्री नहीं, सेव एज, सेव यूआरएल, एक कमांड लाइन टूल है कर्ल, ये यूज किया है? हम्म, अब देख रहे हो, ये यूजर ऑथेंटिकेशन वाला ही पेज दिखा रहा है, देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट। तो ये पेज आपका जो है यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, कि आप कहते हो याहू डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, तो यहाँ तो कैश में है, कंट्रोल शिफ्ट एच डिलीट कर देते हैं। एवरीथिंग क्लियर नाउ, स्टार्ट करते हैं। हाँ, वेब इस साइड से पासवर्ड रिक्वायर्ड, इस बार ये ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा।
place. Web 2. इसको मिनिमाइज करते हैं, लिंक्स दोबारा करते हैं, Web 2, ओके। लिंक सर्विस में मिसमैच कर रहा है कुछ, नहीं? That you are authorized to access the document using paste that password to supply the credentials required. Browser does not understand. मुझे लग रहा है कि लिंक्स का इसका जो यूजर है ना प्रोसेस का, उसको हेलो हेलो बोलिए। हेलो, हाँ सर। हाँ, ये तो नेट बंद हो गया यार। मेरा भी नेट बंद हो गया था बीच में ही, 2 बार हुआ। कोई सर का फोन लगा लो। हाँ सर आ गए। हेलो। हेलो, अभी सुन सकते हैं मुझे? हाँ सर, सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हेलो, हाँ यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ
यस सर। Students, हेलो। Yes, sir. We are able to यस hear you. सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए ना। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हेलो, हेलो। तो सुनाई दे रहा है। सर के पास शायद आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ, टेक्स्ट करता हूँ, टेक्स्ट करना। व्हाट्सअप कर दो सर को। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, व्हाट्सअप कर दो तो। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। हेलो। अगर मेरी आवाज हाँ आपको आ रही है। हाँ, अभी आई है, अभी आ रही है। हेलो। हाँ सर। यस सर। हेलो सर, आ रही। तो बेसिकली आप जो है एक एक बार ठीक है, साइड पे आए। मैं सबसे पहले ट्री को डिफाइन करना है, ठीक है, क्लियर। तो डायरेक्टरी टैग में क्या लिखोगे? डायरेक्टरी नेम, क्लियर। यही डायरेक्टरी ब्लॉक क्लोज होगा, ठीक है। और अंदर आप मेंशन करोगे अलाउ ओवरराइड ऑथ कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर। इसका मतलब आप ऑथेंटिकेशन चाहते हो, क्लियर। ऑथेंटिकेशन डिटेल कहाँ पे है? वो कह रहे हैं कि ये जो डायरेक्टरी है जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो ऑथेंटिकेशन, इस डायरेक्टरी में एक फाइल होगी जो कि एक्सेस फाइल नेम से डिफाइंड होती है, ठीक है। उसका नाम है डॉट एस टी एक्सेस। तो बाकी डिटेल कहाँ रिलेटेड है? उस फाइल के, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा पार्ट आप अपनी इस डायरेक्टरी में डॉट एस टी एक्सेस फाइल को क्रिएट करो जिसमें ये डिटेल्स होंगी, ठीक है। ऑथ टाइप बेसिक, यानी कि 4 लाइन तो मैंडेटरी। ऑथ नेम, कमेंट अबाउट या लेट्स से टाइटल, जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हो मैसेज के तौर पे, ठीक है। जो आपका पॉपअप विंडो आ रहा है, जो योर लॉगिन नेम पासवर्ड पूछेगा, उसके हेडिंग में मैसेज डिस्प्ले होगा, क्लियर। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट वो कह रहा है कि कौन सी फाइल होगी जिससे आप यूज़र ऑथेंटिकेशन करोगे, क्लियर। ये फाइल जो है आपको क्रिएट करनी पड़ेगी यूजिंग एस टी पास डब्ल्यू टी कमांड, क्लियर। उसके बाद आप कह रहे हो जितने भी यूज़र, ठीक है, जो इस फाइल के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे वैलिड हैं, क्लियर, गॉट इट। इसमें एक और भी टैग कई बार काम करता है, जरा इसको पहले वो कर लें, ठीक है। तो वी आई एम उसके डॉट, ठीक है। तो कई बार ये कॉमन मिस्टेक है कि हम इसका जो है हाइफन हटा देते हैं, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, क्लियर, ये ध्यान रखना। सो वैलिड हाइफन हाइफन यूजर्स, हाइफन यूजर, क्लियर।
तो कई बारी लोग रिक्वायर यूजर वेब 1, इसको करते हैं सिस्टम ctl s restart http क्लियर, सर्विस रीस्टार्ट सर होगी। डॉट एसटीएक्स फाइल में लिखा अभी हमने सिक्योरिटी में वेब 1 यूज़र खाली डाला हुआ है, ठीक है। तो पहले तो आपकी हिस्ट्री जो कैश है उसे क्लियर कर देते हैं, जिससे कि कोई भी ऑथेंटिकेशन डिटेल ना बचे। ये आप एग्जाम्पल पूछा। अभी वेब 2 डालते हैं, गुड वेब 2 पासवर्ड, ओके। दोबारा पूछ, वेब 1 डालते हैं विद वेब 1 पासवर्ड, कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब ये है कि इस एक्सेस फाइल में वैलिड हाइफन यूज़र का मतलब सारे यूज़र्स वैलिड हैं जो इस फाइल में डिफाइंड है, क्लियर। लेकिन अगर मैं वैलिड हाइफन यूज़र की जगह कहता हूँ यूज़र स्पेस यूज़र नेम्स, तो चाहे उसमें 10 यूज़र हैं, उसमें से कोई एक आप ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो तो एक ही होगा, सारे डिनाइड हैं बचे हुए, क्लियर है? ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं जो क्लियर होनी चाहिए ऑथेंटिकेशन के मामले में। हम फर्दर ग्रुप लेवल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ग्रुप की भी सैम्पल कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं। आप मैनुअल को आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो ग्रुप को भी कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी मेंशन है। उसमें हमें ग्रुप फाइल बतानी पड़ेगी, यूज़र फाइल बतानी पड़ेगी। ग्रुप्स के हम हमें अपना ग्रुप नेम कोलन कौन कौन से यूज़र उसके मेंबर है वो सारी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी ग्रुपिंग के लिए। तो हम ग्रुप लेवल पे भी ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं, क्लियर। कि जैसे ठीक है भाई, एडमिन ग्रुप है वो अलाउड, ठीक है। मार्केटिंग ग्रुप है वो अलाउड, और हमें डिफाइन करना पड़ेगा मार्केटिंग कोलन कौन कौन से यूज़र उसके मेंबर है और उनका यूज़र डेटाबेस यूज़र फाइल में होगा, क्लियर। ऑथेंटिकेशन तो डेफिनेटली काम करेगा, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाउ टू सिक्योर योर वेबसाइट यूजिंग ऑथेंटिकेशन, क्लियर है। तो वॉइस मुझे आप सबकी नहीं आ रही है, ठीक है। मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ी हाँ देर चैट करके रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स क्लोज फॉर द डे, ठीक है, क्लियर। और कल जैसा सुकेश डिमांड कर रहा था HTTPS कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप उसको अपना टाइप करके मैसेज दे सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स एंड बाय।